नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। सन 2021 में अल्मोड़ा में केतनलाल हत्या जैसा एक कांड हुआ था, भुवन जोशी। उस वक्त भी मैंने अपनी प्रतिक्रिया रखी थी। सेम हुआ था, वो भी लड़की से मिलने गया था, वहां पर लोगों ने उसे पीट पीट कर बुरी हालत कर दी। बल्कि उसके साथ, बेचारे के साथ ये भी हुआ था कि जब उसे थाने ले गए तो पूरी रात घायल अवस्था में उसको थाने में रखा गया और दूसरे दिन अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। मैंने उस वक्त भी आवाज उठाई थी भुवन जोशी के लिए और अपनी प्रतिक्रिया भी रखी थी और दोषियों को सजा दिलाने की बात भी कही थी। आज सेम टू सेम कांड हुआ है, केतनलाल हत्याकांड। एक वीडियो मैंने देखी जो केतनलाल के साथ जो उसका दोस्त गया था, उनके पिताजी की। जरा आप इस वीडियो को भी सुन लीजिए। तो भाई साहब कि उन्होंने उसको रात को फोन किया, जिस लड़का जो मृतक है लड़का, उसको रात को फोन किया 12, 12:30, 1 बजे रात को फोन किया। जब उसको फोन किया उसने बोला कि मैं आ गया। तो उसने उसके बाद गाड़ी नहीं थी होगी या कुछ नहीं रहा होगा, है ना। फिर उसने मेरा लड़का कल बम्बई से घर आया, ठीक है। उसने मेरे लड़के को बोला कि भाई जी मुझे छोड़ो, अब हमें गांव के प्रधान है अभी, ठीक है। अब पर रात में किसी काम पड़ेगा तो हमें तो फिर यारी दोस्ती भी है, चलिए। अब मैं उसने बोला कि यार भाई जी तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। अब जैसे हो गया, उन्होंने सड़क में उनको पकड़ दिया, सीधा दोनों को सड़क में पकड़ दिया, घसीट के अपने घर ले गया, रात को मारा पीटा बुरे ढंग से। अब ये लड़का, शासन प्रशासन तो था। ये उनके पिता की वीडियो है जो वहाँ पे चश्मदीद गवाह है, उसको भी चोट लगी है, उसको भी मारा है। अभी अभी इन्होंने अपनी वीडियो में ये बात कही कि उसने रात को चलने के लिए कहा क्योंकि दोस्त था तो चला गया। हम प्रधान भी है और हमने सोचा कोई बात हुई होगी। दोस्त के साथ दोस्त जाता ही है भाई, कौन नहीं जाते अपने दोस्तों के साथ। उसको जाना था, उसने कहा चलो अब तुम्हारे पास बाइक है, हम चल देते हैं। लेकिन उनको रास्ते में ही पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। इनके बयानों से ये साफ पता लगता है कि हो ना हो, कहीं ना कहीं उनको पता था कि ये लोग आ रहे हैं। हो सकता है लड़की के मैसेजेस देख लिए हों। केतनलाल ने अपने आखिरी शब्दों में ये कहा कि उसके पास प्रूफ है इस बात का कि लड़की ने उसको बुलाया था। ये भी कह रहे हैं कि हत्या करने की क्या जरूरत थी, शासन प्रशासन पुलिस है, आप उनको गिरफ्तार करवा देते, दोनों को करवा देते। अगर लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है भाई तो छोड़ा कैसे जाए उस व्यक्ति को, उसको पुलिस के हवाले किया जाए, उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाए, उसको जेल भेजा जाए। इस बात को हम भी समझते हैं, मानते हैं कि अगर कोई किसी की बेटी को छेड़ेगा तो पिता को तो गुस्सा आना ही है। लेकिन मैं हर पिता से ये बात भी कहूंगी कि कानून को हाथ में लेने की जरूरत क्या है, जो जेल का रास्ता मिल जाए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। एक मैं वीडियो देख रही हूँ बहुत दिनों से, वैसे मुझे इतनी गढ़वाली आती तो नहीं, इतनी क्या, मुझे तो बिल्कुल ही गढ़वाली नहीं आती है, लेकिन नीचे जो सब टाइटल आता है वीडियो में वो मैं समझ सकती हूँ। लड़की की माताजी की मैं वीडियो देख रही हूँ और लड़की की जो माताजी हैं वो अपनी वीडियो में ऐसा कुछ कह रही हैं जो मुझे समझ आया। और जो नीचे सब टाइटल लगा रहे थे न्यूज वाले, उसमें मुझे ये समझ आया कि उन्होंने ये कहा कि ऊपर से आवाज आई, हम ऊपर गए और उनकी जो बेटी है वो नग्न अवस्था में थी। माताजी, एक माँ का दर्द हम समझते हैं, एक पिता का दर्द भी हम समझते हैं। अगर ये सच है ना तो भी आपको सोशल मीडिया पे अपनी बेटी की इज्जत को इस तरीके से नहीं उछालना चाहिए। वो लड़का मर गया, आपने मार दिया, बदला ले लिया एक हिसाब से, चलिए, लेकिन अपनी बेटी को ऐसे बदनाम क्यों कर रहे हैं। एक केस होता है इधर बाहर कहीं प्लेन साइड में, बिहार में या कहीं, मुझे मालूम नहीं है, जगह का मुझे पता नहीं है। आरती छोटू, शायद आप लोगों ने सुना होगा। वो भी अपनी प्रेमिका से मिलने गया और उसके घर वालों ने उसको मार दिया, लड़के को। लेकिन लड़की ने हिम्मत करी और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उसे मारा उनके खिलाफ बयान भी दिया और उनको जेल भी भेजा। लेकिन केतनलाल जैसे लोग, भुवन जोशी जैसे लोग, इनके लिए कोई लड़कियां नहीं आगे आने वाली है, वो कहीं बयान नहीं देने वाली है। लेकिन जबकि ऐसे केसों में चश्मदीद गवाह लड़कियां होती है। जिस लड़की से वो मिलने जा रहे होते हैं वो लोग जानती हैं कि भाई सामने वाले फला लड़के के साथ जो उससे मिलने आया था, उसने उसे बुलाया था या नहीं बुलाया था, अपने आप से गया, छेड़ने गया, रेप करने गया, क्या करने गया। लड़कियां भली बात जानती हैं। उसके बाद वो झूठ बोलती हैं, होता कुछ नहीं है, फिर कह देती है कि हमें छेड़ने आया था, हमारा रेप करने आया था, हमारी अश्लील वीडियो दिखाने की कोई। भुवन जोशी के लिए भी यही कहा था कि उसके पास अश्लील वीडियो थी उसके पास। और इस केतनलाल वाले केस में तो लोग ये भी आ रहे हैं बयान देने के लिए कि 6 महीने पहले उसे वार्निंग दी थी। तो 6 महीने से सो रहे थे क्या आप लोग? 6 महीने पहले आप लोगों ने कंप्लेन क्यों नहीं लिखाई उसके खिलाफ पुलिस में? क्यों नहीं उसको जेल भेजा कि आपकी लड़की के साथ वो बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, हमने इसे एक वार्निंग दे दी है और इसे जो है जेल में डाल दो। लड़का आपको परेशान कर रहा था भाई, आप चुप कैसे थे?
और आज आप लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि भाई केस को जो है सेल्फ डिफेंस, यानी कि हमने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा, उस तरफ लेकर के चले जाए। बात गलत है आप लोगों की। और जब भी कोई उनके घर जाना चाहता है, भीम आर्मी हो या कोई भी हो, तो आप लोग उन्हें रोक रहे हैं। अरे तब रोको ना जब कोई अराजकता फैलाए, तब रोको जब कोई गलत बात बोले, तब रोको जब कोई वहां पर शांति भंग करने की कोशिश करे। अगर कोई शांतिपूर्ण किसी पीड़ित के घर जा रहा है सांत्वना जताने के लिए, तो दिक्कत क्या है भाई आप लोगों को? मुझे तो लगता है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर गलत बात कहे, कुछ कहे, तो भाई पुलिस प्रशासन है, वो अपने आप उन पर मुकदमा दर्ज कर देगी। लेकिन आप लोगों की इन हरकतों से ये साफ पता चल रहा है कि आप लोग जो है केस को दबाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि लड़की का रेप करने आया था इसलिए हमने मारा, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि वहां पर एक लड़का था जो चश्मदीद गवाह है, जो इस बात की गवाही दे सकता है कि उनके साथ हुआ क्या था।